औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक। आज हम एसटीपी के पार्ट 2 में पहुंच गए हैं, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताई थी और फिर उसमें हमने एसटीपी स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में एक गलती मुझसे हो गई थी। एक डायग्राम था जो जब मैंने वीडियो बनाई और वीडियो जब मैंने देखी तो इसमें वो एक टोपोलॉजी थी, वो पूरी नज़र नहीं आ रही थी। जो 4 स्विचेस वाली टोपोलॉजी थी उसमें 2 स्विच नज़र आ रहे हैं, लेकिन आखिरी 2 स्विच जो नीचे वाले थे वो नज़र नहीं आ रहे। तो मैं इसमें आपको वो दिखाऊंगा और आप जो इसका जो पार्ट 1 है उसमें भी अगर आप 20वें मिनट में पहुंच जाओ, 20वें मिनट तक आप वो वीडियो फॉरवर्ड कर लो, तो उसमें वहाँ पर आपको पूरी जो टोपोलॉजी है वो नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। मैं ज़रा एक मिनट, मुझे थोड़ा सा वीडियो पास करने दें, फिर मैं आता हूँ। वो ये टोपोलॉजी थी। होपफुली इसमें आपको पूरी तरह ये टोपोलॉजी नज़र आएगी। तो ये टोपोलॉजी थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ स्विच ए स्विच बी नज़र आ रहे थे, स्विच सी स्विच डी नज़र नहीं आ रहे थे। तो आप इस यहाँ से वो टोपोलॉजी पूरी तरह देख सकते हो। अच्छा, अब हम यहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं एसटीपी का पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एसटीपी क्या चीज़ है, ठीक है, और इसके इसके कुछ हमने पढ़ा था कि अगर रिडंडेंट लिंक हो, मतलब लूप हो, उसमें ज़ाहिर है रिडंडेंट लिंक होगा। रिडंडेंट लिंक क्या चीज़ है? एक से ज़्यादा पाथ होते हैं, 2 स्विचेस एक से ज़्यादा पाथ पे कनेक्ट होता है, उसको हम रिडंडेंट लिंक कहते हैं। तो अगर आप इस स्विच का एग्जांपल ले लो तो ये भी एक से ज़्यादा पाथ पे दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है। इसमें लूप है, अगर ये इसको मैसेज सेंड करेगा तो होपफुली यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, लेकिन इसको वो मैसेज यहाँ से भी मिल सकता है और वो मैसेज यहाँ से भी मिल सकता है। तो इसको पता चल जाएगा कि मेरे टोपोलॉजी में क्या है, लूप है। तो ये एसटीपी इनेबल कर लेगा। एसटीपी जैसे ही इनेबल करेगा तो ये जो लूप है इसमें से वो एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा तो फिर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह आपके पास एसटीपी काम करता है, ठीक है। तो बहरहाल ये मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में। तो आइए एसटीपी के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये हम यूज़ करेंगे। ब्रिज आईडी, सबसे पहला जो टर्म है, कंपोनेंट है, वो है ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी हमारे पास क्या चीज़ होती है? ये अंग्रेज़ी जो मैंने लिखी है, बहरहाल ये बहुत ही इजी है, मैंने ज़रा डिटेल से आपको ये समझाया है। बहरहाल मैं बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ब्रिज आईडी, मुझे ज़रा इंक लेने दें। ब्रिज आईडी क्या चीज़ है? देखिए, ब्रिज आईडी आपके पास एक वैल्यू होती है जो किस चीज़ के बराबर होती है? मैक एड्रेस के, मैक एड्रेस के प्लस प्रायोरिटी के, ठीक है। ब्रिज आईडी आपके पास मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी के बराबर होती है। आप ये याद रखो कि एसटीपी में जितने भी स्विचेस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रायोरिटी मेरे पास 32 किधर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये
बाय डिफ़ॉल्ट सब स्विचेस की प्रायोरिटी 32,768 होती है। ठीक है, आप ये प्रायोरिटी कितने तक इंक्रीज़ कर सकते हो? 61,440 तक। ठीक है, तो ब्रिज आईडी क्या है? मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि ब्रिज आईडी क्या है। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और ये किस चीज़ के बराबर होती है? मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी के। ठीक है, अब रूट ब्रिज क्या है? रूट ब्रिज, रूट ब्रिज जो है, रूट ब्रिज, रूट ब्रिज आप उसको बोल सकते हो। तो रूट ब्रिज हमारे पास वो स्विच होगा जिसकी ब्रिज आईडी सबसे कम हो। ठीक है, जिसकी एल का मतलब है लोवेस्ट ब्रिज आईडी हो, लोवेस्ट ब्रिज आईडी। ये 8 नहीं है, ये बी आई डी है। ठीक है, तो रूट ब्रिज हमारे पास वो होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कम हो, तो वो रूट ब्रिज होगा। रूट ब्रिज हमारे पास टोपोलॉजी में वो स्विच होता है कि सारी कम्युनिकेशन वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्विच मेरे पास रूट ब्रिज बन गया, तो अगर ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो इसको रिक्वेस्ट भेजेगा और ये इसके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। मतलब रूट ब्रिज हमारे पास वो स्विच होता है जो फोकल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट ब्रिज आईडी हो, तो वो स्विच हमारे पास क्या बन जाता है? रूट ब्रिज। और फिर सारी कम्युनिकेशन उसी के थ्रू ही शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और इसमें यह है कि अगर हमारे पास प्रायोरिटी सेम हो, तो प्रायोरिटी सेम हो तो फिर इस स्विच, ये जो एसटीपी में जितने भी स्विचेस हैं, वो स्विच रूट ब्रिज होगा जिसका मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट होगा। ठीक है, अगर इन केस प्रायोरिटी सेम हो। अच्छा, आप मतलब ये आप इस अंग्रेजी से ना डरे, 12 ये मैंने डिटेल लिखी हुई है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप अगर उस पर भी समझ जाओ तो कोई मसला नहीं। ठीक है, यही वही सेम बातें हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रिज आईडी में मैं एक बात भूल गया। आप एक स्विच का ब्रिज आईडी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ब्रिज आईडी हम मैक एड्रेस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी में चेंजेस ला सकते हैं। प्रायोरिटी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं 4096 तक। एक स्विच की प्रायोरिटी अगर हमने 4096 कर दी तो क्या होगा? वो स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है ना, प्रायोरिटी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं 4096 से। 4096 के साथ दोबारा 4096 ऐड करें तो 8192 बनता है। ठीक है, इसी तरह आप ऐड करते जाओ, 4096 8192 के साथ ऐड करें तो 12200। इसी तरह आप एक स्विच की ब्रिज आईडी चेंज कर सकते हो। क्यों चेंज करते हैं आगे मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा जो टर्म है, इसको कहते हैं हम BPDU। BPDU क्या है? ये ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है। इज़ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन स्विचेस टू सेलेक्ट द रूट ब्रिज एज वेल एज कॉन्फ़िगर द नेटवर्क आफ्टर दैट। मतलब हमारे पास ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये तीसरा स्विच है, और ये यहाँ से जाहिर है इसमें लूप है, STP इसमें रन होगा। तो ये स्विच अपनी इंफॉर्मेशन इस स्विच के साथ शेयर करेगा, ये स्विच इस स्विच के साथ शेयर करेगा, इसी तरह ये स्विच इसके साथ शेयर करेगा, ये स्विच इसके साथ शेयर करेगा, और ये स्विच इसके साथ, और ये स्विच इसके साथ। मतलब टोपोलॉजी में जितने भी स्विचेस हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? वो कौन सी इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे? मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। इसका क्या मतलब है? ब्रिज आईडी।
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किस तरह शेयर होगा? ये इंफॉर्मेशन एक प्रोटोकॉल के ज़रिए शेयर होते हैं जिसको हम कहते हैं BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक स्विच 2 सेकंड के बाद BPDU पैकेट भेजता है। वह इंफॉर्मेशन जो एक स्विच दूसरे के साथ शेयर करता है उसको हम कहते हैं BPDU पैकेट। ठीक है, तो ये स्विच हर 2 सेकंड के बाद इस स्विच को BPDU भेजेगा, ये स्विच हर 2 सेकंड के बाद इस स्विच को BPDU भेजेगा। तो BPDU में क्या होगा? मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। अच्छा, अब हम आते हैं रूट पोर्ट की तरफ कि रूट पोर्ट क्या है। रूट पोर्ट हमारे पास वो पोर्ट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्विच मेरे पास है, अगर ये स्विच मेरे पास रूट ब्रिज बन जाए, अगर ये स्विच मेरे पास रूट ब्रिज बन जाए, सपोज़ यहाँ पर मैं करता हूँ, बहरहाल अब मुझे भी डर लगने लगा है कि ये जो मैं एग्ज़ाम्पल आपको रफली बना चुका हूँ ये आपको नज़र आएगा कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, मेरी डायग्राम ज़रा ठीक नहीं है। बहरहाल फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्विच नंबर 1 मेरे पास क्या बन जाए? रूट ब्रिज। वो BPDU इन्होंने सेंड कर दिया जिसकी प्रायोरिटी, जिसका ब्रिज ID सबसे ज़्यादा लोवेस्ट थी, तो वो रूट ब्रिज बन गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच 1 मेरे पास रूट ब्रिज बन गया। अब 2 और 3 स्विच को हम नॉन रूट ब्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन रूट ब्रिज, क्योंकि ये रूट ब्रिज नहीं है। वो पोर्ट जिसके साथ एक स्विच अपने रूट ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसी पोर्ट को हम क्या कहते हैं? रूट पोर्ट। R2 का, स्विच 2 का जो रूट पोर्ट होगा वो ये होगा। इसी तरह स्विच 3 का जो रूट पोर्ट होगा वो ये होगा, क्योंकि ये इसके साथ अपने रूट ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रूट पोर्ट। ठीक है, लेकिन बास टोपोलॉजी में इस तरह की सिचुएशन होती है कि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो फिर वो क्या देखेगा? फिर वो फास्टेस्ट पाथ को देखेगा। ठीक है, वो पोर्ट कास्ट में हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये रूट पोर्ट हो गया। वो पोर्ट जो अपने रूट ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम कहते हैं रूट पोर्ट। नॉर्मली वो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट को रूट पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पोर्ट कास्ट की तरफ। पोर्ट कास्ट का मतलब क्या है कि हर एक पोर्ट का अपना एक कास्ट होता है। इस पोर्ट का अपना एक कास्ट होगा, इसका अपना एक कास्ट होगा। ठीक है, तो अगर इन केस रूट ब्रिज की तरफ मल्टीपल पोर्ट हो उसके साथ कनेक्टेड हो और डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट उसके साथ ना हो, मैं यहाँ पे मुझे ज़रा फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, एक ये है, एक ये स्विच है और ये इसके साथ है। ठीक है, ये मेरे पास रूट ब्रिज है। ठीक है, स्विच 1, ये मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास स्विच 4 है। ठीक है, अब आप स्विच 4 को देख लें। स्विच 4 जो है वो बेसिकली अपने रूट ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका रूट पोर्ट क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये फिर कास्ट पे होगा। अगर इस लिंक का या इस लिंक का कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस लिंक की कॉस्ट है मेरे पास 10 और यहाँ पे जो कॉस्ट है मेरे पास वो है 5, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, तो मेरे पास ये वाला जो पोर्ट होगा ये रूट पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्ट की कॉस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इस पोर्ट की कॉस्ट जो है वो इस पोर्ट की कॉस्ट से कम है, तो ये पोर्ट मेरे पास रूट पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा।
अब आप कास्ट में कंफ्यूज होंगे तो कास्ट डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे। अगर एक लिंक का बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा हाई हो तो उसकी कॉस्ट कम होगी, और अगर उसका बैंडविड्थ कम हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ये बैंडविड्थ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस लिंक की बैंडविड्थ है 1 गिग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस लिंक की बैंडविड्थ है 5 MB फॉर एग्जांपल। तो इसी हिसाब से 5 MB की बैंडविड्थ यहाँ पे है तो इसकी कॉस्ट 10 होगी, और यहाँ पे 1 गिग का बैंडविड्थ है तो इसकी कॉस्ट 2 होगी। ये रफली मैंने आपको बता दिया, समझाने के लिए, इस तरह है नहीं। इसके बाद वो एक टेबल है कॉस्ट का, मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोर्ट कॉस्ट। जिस पोर्ट की कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी तो वो बेटर होगा, और वो हमारे पास रूट पोर्ट कंसिडर होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये टेबल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आप देख सकते हो। 4 MB की कॉस्ट है मेरे पास 250, 10 MB की कॉस्ट है, ये लिंक स्पीड है, ठीक है, 100। अगर एक लिंक की 16 MB है तो 62, 100 MB है तो 19 कॉस्ट होगा, 1 GB है तो 4 कॉस्ट होगा, और अगर 10 GB है तो 2 कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है कॉस्ट, सही है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। अब हम आते हैं डिजिग्नेटेड पोर्ट। आप ये याद रखिएगा कि जो स्विच, डिजिग्नेटेड पोर्ट का मतलब क्या है? ब्रिज आईडी, जो रूट ब्रिज, अगर मेरे पास ये स्विच का सेलेक्ट हो जाए तो इसके जितने पोर्ट भी होंगे वो मेरे पास डिजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डिजिग्नेटेड पोर्ट। डिजिग्नेटेड पोर्ट का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के लिए ये ओपन है, इस पे ये कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। और वो पोर्ट जो हमारे पास डिजिग्नेटेड ना हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है, सही है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे जाते हैं। एसटीपी के हमारे पास कुछ स्टेट हैं, ठीक है, पोर्ट स्टेट है, ठीक है। तो पोर्ट स्टेट है हमारे पास। इसमें पहले नंबर पे जो पोर्ट है, मैं ज़रा लिसनिंग मतलब मैं ब्लॉगिंग से स्टार्ट करता हूँ। पहला ब्लॉगिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, फॉरवर्डिंग स्टेट एंड डिसेबल स्टेट। एसटीपी जब आप चलाओगे तो पोर्ट जो है वो इन पांचों में से किसी भी स्टेट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग पोर्ट। ब्लॉगिंग पोर्ट क्या है? ये अब ब्लॉगिंग पोर्ट हमारे पास नॉर्मली आपको पता होगा कि जब एसटीपी हमारे पास इनेबल हो जाता है किसी भी टोपोलॉजी में तो उसमें वो एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, और उसी को हम कहते हैं ब्लॉकिंग पोर्ट, ठीक है। उस ब्लॉकिंग पोर्ट पे हमारे पास BPDU रिसीव होता है, ठीक है। उस ब्लॉकिंग पोर्ट पे हमारे पास BPDU रिसीव भी होता है, और वो ब्लॉकिंग पोर्ट BPDU सेंड भी करता है, ठीक है। तो वो उसमें और कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो ब्लॉक स्टेट में हमारे पास एक पोर्ट होगा, तो वो नॉर्मली ब्लॉक स्टेट में हमारे पास वो 20 सेकंड तक होगा, ठीक है, 20 सेकंड, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आगे आपको आएगा। ब्लॉकिंग पोर्ट के बाद ब्लॉकिंग, अगर इन केस एक पोर्ट ब्लॉक हो, ठीक है, तो वो 20 सेकंड में होगा। नॉर्मली स्टार्ट अगर कोई स्विच को हम ऑन करें तो वो सबसे पहले कौन से स्टेट में होता है? लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग स्टेट में क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे एसटीपी उस पर इनेबल होगा तो वो स्विच लिसनिंग स्टेट में होगा, ठीक है। लिसनिंग स्टेट में स्विच क्या करता है, अगर स्विच को लिसनिंग स्टेट में कोई फ्रेम रिसीव हो जाए तो वो फ्रेम को डिस्कार्ड करता है। वो सिर्फ लिसन करता है कि मेरे पास कौन कौन सी
चीज़ें कनेक्टेड है, वो और कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ देखता है कि मेरे पास कौन कौन से पोर्ट पे कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेकिन वो मैक एड्रेस को लर्न नहीं करता, वो अपना मैक टेबल में कोई चेंजेस नहीं करता। मतलब अगर उसको पता चल गया कि पोर्ट 01 पे मेरे पास जो पीसी कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस ये है, तो लिसनिंग स्टेट में वो मैक एड्रेस को अपने मैक टेबल में नहीं डालेगा। ठीक है, अपना जो केम टेबल है या मैक टेबल है उसको जो है वो उसमें चेंजेस नहीं करेगा। तो लिसनिंग स्टेट में हमारे पास ये 15 सेकंड तक टाइम लेता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट हमारे पास होती है वो होती है, लिसनिंग के बाद जो हमारे पास स्टेट होती है वो है लर्निंग। लर्निंग स्टेट में जब एक पोर्ट लर्निंग स्टेट में आ जाती है तो वो स्विच क्या करता है कि वो स्विच मैक एड्रेस को लर्न करता है। वो देखता है कि मेरे पास कौन कौन से पोर्ट पे कौन कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर हमारे पास मैक एड्रेस को लर्न करता है और मैक एड्रेस लर्न करने के बाद वो फिर अपने मैक टेबल को अपडेट कर देता है। तो लर्निंग में हमारे पास ये होता है। लर्निंग स्टेट में ये BPDU सेंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, लर्निंग स्टेट में भी ये मेरे पास 15 सेकंड तक होता है। ठीक है, 15 सेकंड तक ये लर्निंग स्टेट में होता है। फॉरवर्डिंग स्टेट, फॉरवर्डिंग स्टेट हमारे पास वो स्टेट होती है कि अब स्विच को पता चल चुका होता है कि मेरे पास कौन कौन से मैक एड्रेसेस हैं, तो वो फिर डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फॉरवर्डिंग स्टेट में भी वो अपने मैक टेबल को अपडेट करता रहता है और कम्युनिकेशन करता रहता है। ठीक है, लेकिन लर्निंग स्टेट में वो सिर्फ लर्न करता है मैक एड्रेसेस को, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं करता। फॉरवर्डिंग स्टेट में वो फिर कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, जो सबसे आखिरी स्टेट होती है डिसेबल, ये आप कभी भी नहीं देखोगे, बहरहाल कभी हो सकता है देख लो, लेकिन ये इतना STP में हमारे पास कोई भी पोर्ट डिसेबल नहीं होती। अगर आपने कोई भी पोर्ट डिसेबल कर ली या डिसेबल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो कम्प्लीटली उस पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, वो STP में हिस्सा नहीं ले सकता। बहरहाल उसी को डिसेबल स्टेट में, एक पोर्ट अगर डिसेबल स्टेट में होगी तो उसको BPDU रिसीव होगा, लेकिन वो BPDU को डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि वो डिसेबल स्टेट में है। इनकमिंग ट्रैफिक जितनी भी आएगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो डिसेबल स्टेट में है, वो आपने ब्लॉक की हुई है। ठीक है, तो नॉर्मली आप कौन से स्टेट को देखोगे? ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। डिसेबल को आप बहुत कम ही देखोगे। ठीक है, अगर कोई पोर्ट हमारे पास ब्लॉकिंग स्टेट में हो, ब्लॉकिंग से वो लिसनिंग में कितने टाइम में जाएगी? 20 सेकंड। मैंने आपको बताया कि ब्लॉकिंग में वो 20 सेकंड में होती है, लिसनिंग में वो 15 सेकंड की होती हैं और लर्निंग में वो भी 15 सेकंड की होती है। तो अगर एक पोर्ट ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आती है तो वो कितना टाइम लेती है? 20 + 15 + 15, तो राउंड अबाउट वो कितना टाइम लेती है? 50 सेकंड। और अगर कोई पोर्ट लिसनिंग से फॉरवर्डिंग में आती है तो वो कितना टाइम लेती है? 30 सेकंड। मतलब ये कि एक पोर्ट फॉरवर्डिंग में नहीं है और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वो लिसनिंग स्टेट में चली गई, लिसनिंग में 15 सेकंड, लर्निंग में 15 सेकंड, और जब वो फॉरवर्डिंग में आती है और कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है तो वो फिर कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहरहाल ये ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहरहाल जब हम प्रैक्टिकल, अभी मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ कि रूट ब्रिज की सिलेक्शन किस तरह होती है, रूट पोर्ट किस तरह सेलेक्ट होता है, डिजिग्नेटेड पोर्ट किस तरह सेलेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ें अब आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। इससे जो ये आखिरी डायग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने बात की रूट ब्रिज की, रूट ब्रिज की सिलेक्शन होती किस तरह है। ठीक है, ये टोपोलॉजी में आपको 3 स्विचेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसमें लूप है, ज़ाहिर है रिडंडेंट लिंक है। ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कहता हूँ
स्विच 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे STP जब एक पोर्ट को ब्लॉक करता है तो जितने भी कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं उसके ब्लॉक होने से पहले वो कंपोनेंट चेक होते हैं। उसमें रूट ब्रिज की सिलेक्शन होती है, रूट पोर्ट की सिलेक्शन होती है, डिजिग्नेटेड पोर्ट की सिलेक्शन होती है, और फिर उसके बाद ये एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है और STP जो लूप है वो लूप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें ये स्विच जो है इसका मैक एड्रेस ये है, 2 का मैक एड्रेस ये है और 3 का मैक एड्रेस ये है। आप ये कंसिडर कर लो कि इसने अभी कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं की। जैसे ही आपने ये तीनों स्विच ऑन किए तो हर स्विच अपने नाइबर के साथ BPDU पैकेट शेयर करेगा। हर एक स्विच BPDU पैकेट का मतलब क्या है कि मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। ठीक है, आप ये एज्यूम कर लो कि सबकी प्रायोरिटी मेरे पास है सेम प्रायोरिटी है 32,768। ये सब स्विच की प्रायोरिटी है। स्विच 1 2 3 प्रायोरिटी सेम है। अब इसमें मेरे पास जो सिलेक्शन होगा रूट ब्रिज का वो अब मैक एड्रेस पे होगा। जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे ज़्यादा लोवेस्ट हो तो वो स्विच मेरे पास रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लो ये मेरे पास मैक एड्रेस है। आप मैक एड्रेस 0090, ये 0060 और ये 00E, ठीक है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो लोवेस्ट मैक एड्रेस वाला स्विच है वो कौन सा है? स्विच 2, ये वाला, क्योंकि ये 60 है, ये 90 है और ये ये सबसे लोवेस्ट है। तो ये स्विच मेरे पास, इसका मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट है, तो ये स्विच मेरे पास रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, रूट ब्रिज, ठीक है, ये मेरे पास रूट ब्रिज बन चुका है क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे ज़्यादा ही कम है। फिर उसके बाद जब ये रूट ब्रिज बन गया तो अब इन दो स्विचेस के दरमियान फैसला होगा कि इन्होंने कौन से पोर्ट को ब्लॉक करना है, क्योंकि अब अच्छा ठीक है ना, तो इन दो स्विचेस के दरमियान, ठीक है, तो ये स्विच डिसाइड करेंगे कि चूँकि ये स्विच डिसाइड करेगा कि ये तो मेरा रूट ब्रिज बन चुका है, तो ये इस पोर्ट पे मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ अपने रूट ब्रिज के साथ, तो इस स्विच का ये पोर्ट जो है ये रूट पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस स्विच का रूट पोर्ट ये होगा क्योंकि ये अपने रूट ब्रिज के साथ इस पोर्ट पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका ये रूट पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस स्विच और इस स्विच को फैसला करना है कि इन्होंने ये पोर्ट या इन दो पोर्टों में से कोई भी पोर्ट ब्लॉक करेगा। तो वो किस तरह करेगा? ये स्विच दोबारा इलेक्शन करेंगे कि ये देखेंगे कि कौन से स्विच का जो मैक एड्रेस है वो सबसे लोवेस्ट है। तो इन दोनों में से इस स्विच का जो मैक एड्रेस है वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है। ठीक है, इन दोनों में इसका मैक एड्रेस लोवेस्ट है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इस पोर्ट को ओपन कर देगा और ये स्विच जो है ये अपने इस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। इन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह ये ब्लॉक हो जाएगा और जो लूप है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूट पोर्ट, अच्छा अब ये रूट ब्रिज जो है रूट ब्रिज के सारे पोर्ट हमारे पास डिजिग्नेटेड होते हैं। ठीक है, ये पोर्ट हमारे पास डिजिग्नेटेड पोर्ट है क्योंकि ये ओपन है कम्युनिकेशन के लिए। तो आप ये याद रखिएगा कि रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्विच 1 की तरफ। स्विच 1 का डिजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये पोर्ट डिजिग्नेटेड नहीं है क्योंकि ये रूट पोर्ट है। ठीक है, आप इसको भी सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, लेकिन बहरहाल ये रूट पोर्ट है। मैंने आपको बताया डिजिग्नेटेड पोर्ट वो होती है जो कम्युनिकेशन होती है, लेकिन इस पे भी होती है, लेकिन बहरहाल ये रूट पोर्ट है, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है,
तो स्विच 1 का डिजिग्नेटेड पोर्ट ये होगा, ठीक है। स्विच 3 सॉरी, स्विच 3 का तो ज़ाहिर है ये पोर्ट ब्लॉक होगा, इसको हम कहते हैं ब्लॉक पोर्ट, ठीक है, या ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, ज़ाहिर है लूप अवॉइडेंस के लिए। स्विच 3 जो होगा, स्विच 3 का ये जो पोर्ट होगा ये तो रूट पोर्ट है, तो स्विच 3 में हमारे पास डिजिग्नेटेड पोर्ट नहीं है। स्विच 3 में हमारे पास दो किस्म के पोर्ट हैं, एक ब्लॉकिंग पोर्ट है और एक रूट पोर्ट है, ठीक है। तो इसी तरह ये डिजिग्नेटेड पोर्ट, अच्छा जो डिजिग्नेटेड पोर्ट ना हो उसको हम कहते हैं नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसमें इतना लॉजिकल कोई भी नहीं, लेकिन मसला ये है कि ये सब काम एसटीपी खुद ही करता है, रूट ब्रिज को खुद ही सेलेक्ट करता है। तो इसी तरह ज़्यादातर लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं होता, उनको समझ नहीं आती, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि किस तरह रूट ब्रिज की सिलेक्शन होती है। बहरहाल आप ये याद रखिएगा कि वो स्विच जिसकी अगर प्रायोरिटी सेम हो तो फिर डिसीजन मैक एड्रेस पे होता है। जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होगा वो हमारे पास रूट ब्रिज बन जाएगा, और दूसरे जो स्विच होंगे उसको हम नॉन रूट ब्रिज कहते हैं। नॉन रूट ब्रिज फिर क्या करेंगे, रूट पोर्ट को डिसाइड करेंगे कि उनका रूट पोर्ट क्या होगा। रूट पोर्ट हमारे पास वो पोर्ट होती है जिससे नॉन रूट ब्रिज अपनी रूट ब्रिज के साथ कम्युनिकेट कर सके। नॉर्मली जो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट होते हैं वो रूट पोर्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक स्विच इसमें हमारे पास जो होगा वो एक लिंक को ब्लॉक कर देगा, लूप ख़त्म हो जाएगा। जो पोर्ट ब्लॉक होगी उसको हम ब्लॉक पोर्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ख़त्म करने से पहले 1-2 मिनट में एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें लूप नहीं है, एसटीपी इनेबल हो चुका है, कम्युनिकेशन यहाँ से हो रही है, ठीक है। रूट ब्रिज मैंने आपको बताया कि रूट ब्रिज हमारे पास किंग होता है, बादशाह होता है, सारी कम्युनिकेशन उसमें होती है, जिस तरह OSPF में आप पढ़ चुके हो DR, ठीक है। तो अगर इन केस मेरे पास ये पोर्ट ब्लॉक हो जाए, ये पोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मसला हो गया और ये पोर्ट जो है ये ब्लॉक हो गई, तो कम्युनिकेशन फिर नहीं होगी इसके साथ। तो इस सिचुएशन में एसटीपी क्या करेगा, इस पोर्ट को जो ब्लॉकिंग स्टेट में है इसको 20 सेकंड तक रहने देगा। 20 सेकंड तक रहने देगा इसलिए कि वो देखेगा कि ये जो पोर्ट है FA06 अगर ये हो सकता है इस 20 सेकंड में अप हो जाए, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से बाज़ औक़ात पोर्ट डाउन हो जाता है लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर अप हो जाता है। तो ये पोर्ट जो हो ये ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा 20 सेकंड तक, फिर उसके बाद ये लिसनिंग में चला जाएगा। लिसनिंग में ये 15 सेकंड तक रहेगा, फिर लर्निंग में 15 सेकंड तक, तो टोटल 50 सेकंड, और उसके बाद ये फिर अप हो जाएगा। ये ब्लॉक हो गया, ये अप हो गया, अब कम्युनिकेशन यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से कम्युनिकेशन जाएगी, और इसी तरह ये यहाँ से इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब ये अप हो गई, ये ब्लॉक हो गई, तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद ये पोर्ट जो थी ये ठीक हो गई, ये अप हो गई, तो ज़ाहिर है ये पोर्ट दोबारा ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये पोर्ट दोबारा ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, और ये प्रैक्टिस से ही आपको प्रॉपर समझ आएगी, क्योंकि मैंने भी बहुत ही टाइम बाद ये चीज़ सीखी थी। तो आप जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये पार्ट 2 था, इसके बाद हम पार्ट 3 बनाएंगे। होपफुली पार्ट 3 में मैं इसको ख़त्म कर लूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।